आदाब नाजरीन, मुसद्दिक आलम खेल और खिलाड़ी का एक और ताज़ा शुमारा लेके आपकी खिदमत में फिर से एक और बार हाजिर। शाम के पौने पाँच बज चुके हैं। आज है 15 मई 2026। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पिछले कई दिनों से 100 दिन का प्रोग्राम जारी और सारी है। ये प्रोग्राम श्रीनगर में इनाग्रेट हुआ था, आपको याद होगा, जिसकी इनाग्रेशन जम्मू व कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की। उसके साथ साथ पिछले दिनों बारामुल्ला में कश्मीर में सबसे बड़ी रैली देखी गई, जिसमें हज़ारों की तादाद में इस प्रोग्राम में लोगों ने हिस्सा किया। प्रोग्राम का मकसद है हमारे नौजवान नस्ल को इस नशावर जैसी लत से दूर रखने को है, उसके साथ साथ खेलों के साथ वाबस्ता करने को है। आप ये प्रोग्राम हर फ्राइडे को ठीक इसी वक्त पे बराह रास्त देखते हैं दूरदर्शन से। आपको इंतज़ार रहता है स्पोर्ट्स राउंड अप का, क्या कुछ खास रहा कौमी, बैनुल अक़वामी, मुकामी सतह पे। आइए आपको लिए चलते हैं अपने साथी फारूक भट्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपको इंतजार रहता है हफ्ते भर के मुकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों से तरतीब दिए हुए हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स राउंड अप का। आइए देखते हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी में मुनक़द ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुशु चैंपियनशिप 2026 का बड़ा इवेंट खुश असलूबी के साथ हुआ मुकम्मल। फाइनल में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवारा ने अव्वल मुकाम किया हासिल, जबकि दूसरे पायदान पर यूनिवर्सिटी ऑफ मणिपुर ने अपनी जगह बनाई। इस इवेंट में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड समेत कुल 11 तमगे जीत लिए, जिसमें चश्ती सिस्टर्स ने भी 2 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। चैंपियनशिप में मुल्क भर से वाबस्ता 2000 से ज्यादा खिलाड़ी हुए थे शामिल। हैदराबाद में जारी इंडियन फुटबॉल लीग 2025-26 के आखिरी मुकाबले में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब ने एजवल एफसी को 2-1 से हराकर मुकाबला जीत लिया। पॉइंट टेबल्स में ग्रुप बी में रियल कश्मीर एफसी 6 पॉइंट्स के साथ अव्वल मुकाम हासिल करने में हुई है कामयाब। जेके फुटबॉल एसोसिएशन ने उम्दा कारकर्दगी हासिल करने पर रियल कश्मीर को दी मुबारकबाद। उज़्बेकिस्तान में मुनक़दा आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 के दौरान राजौरी से ताल्लुक़ रखने वाले 16 साल मोहम्मद यासीन ने 58 किलोग्राम जुमरे में मुल्क को दिलाया सोने का तमगा। मोहम्मद यासीन जम्मू कश्मीर से वाहिद खिलाड़ी है जो इस इवेंट में अंडर 17 जुमरे में मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे थे। श्रीनगर के टीआरसी टर्फ पर जारी श्रीनगर प्रीमियर डिवीजन फुटबॉल लीग 2025-26 के फाइनल में जेके बैंक एफसी ने जेके पुलिस की टीम को 2-0 से हराकर मुकाबला जीत लिया। इस तरह लीग में जेके बैंक ने पहला, कश्मीर एलिगेंट ने दूसरा और जेके पुलिस की टीम ने तीसरा मुकाम किया हासिल। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जम्मू यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम यूनिवर्सिटी ग्राउंड से हुआ साइकिल रैली का इनेकाद, जिसमें यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अलग अलग उम्र के 100 से ज़ायद राइडर्स ने इस इवेंट में जोश के साथ की शिरकत। इस रैली के जरिए लोगों को नशे से दूर रहने की जानकारी फराहम की जा रही है। नूरगाह ग्राउंड सोपूर में जारी नूरगाह फुटबॉल कप 2026 का 5वां एडिशन शद्दमत से है जारी। आज शाम के मुकाबले में अल हनान एफसी का सामना होगा ईदगाह एफसी के साथ। दूसरी जानिब तारजू वल्दुर सॉकर फुटबॉल कप 2026 का 7वां एडिशन खुश असलूबी के साथ है जारी। छत्तीसगढ़ में आज से मुनक़द होने वाली कौमी सालाना स्वामी विवेकानंद फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 में शिरकत करने के लिए जम्मू कश्मीर की अंडर 20 फुटबॉल हॉकी टीम छत्तीसगढ़ पहुंच गई, जहां पर जम्मू कश्मीर का पहला मुकाबला आज शाम को चंडीगढ़ के साथ होगा। दूसरे दिन के खेल में जम्मू कश्मीर का सामना 17 मई को अंडमान निकोबार के साथ होगा। शोपियान में हुआ जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के हाथों मल्टीपर्पज इंडोर स्पोर्ट्स हॉल का इफ्तिताह। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के वजीर खेल और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल भी तकरीब पर थे मौजूद। और साथ ही एलजी मौसूफ ने किया साउथ कश्मीर वॉलीबॉल लीग 2026 का शानदार आगाज। पहले दिन के खेल में अनंतनाग सेपरेटन्स और कुलगाम हुरिकेन्स की टीमें थी आमने सामने। आईपीएल 2026 है उम्दा तरीके से जारी। गुज़श्ता कल के मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने किंग्स 11 पंजाब को 6 विकेटों से हराकर मुकाबला जीत लिया। और आज शाम के खेल में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना होगा चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। पॉइंट टेबल्स में आरसीबी पहले, गुजरात टाइटंस दूसरे और सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे। इंडियन सुपर लीग 2026 के और एक मुकाबले में आज शाम को मोहम्मदन एफसी का सामना होगा मुंबई सिटी के साथ। और कल के मुकाबले में उड़ीसा और पंजाब की टीम होगी आमने सामने। पॉइंट टेबल्स में ईस्ट बंगाल पहले, मोहन बगान दूसरे और जमशेदपुर एफसी तीसरे नंबर पर। चैंपियंस लीग के फाइनल में फ्रांस की क्लब पीएसजी का मुकाबला होगा इंग्लिस्तानी क्लब आर्सेनल के साथ। 30 मई को हंगरी के शहर बुदापेस्ट में खेला जाएगा ये अहम मुकाबला। हजारों की तादाद में फ्रांस और इंग्लिस्तानी फुटबॉल लवर्स पहुंचेंगे फाइनल देखने के लिए बुदापेस्ट। मेजबान बांग्लादेश की टीम ने पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 104 रन से हराया। मैच के आखिरी रोज पाकिस्तान को मिला था 240 रन का टारगेट, जबकि वो सिर्फ 136 रन बनाकर आउट हुई। और कल 16 मई से बांग्लादेश और पाकिस्तान का होगा और एक मुकाबला।
साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन हो रहा है। सोमवार 18 मई से पेरिस में शुरू। अल्कराज, मोसेती और रोने नहीं खेलेंगे टूर्नामेंट। ये सभी खिलाड़ी हैं जख्मी। इनामी रकम को लेकर बेशतर खिलाड़ी फ्रेंच के ऑर्गेनाइजर से है नाराज। भोपाल में आज से मुनक्कद होने वाली 4 रोजा हॉकी सीरीज में भारतीय जूनियर टीम का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। पहले मुकाबले में आज शाम को होगा, जबकि दूसरे मुकाबले में 17 मई को इन टीमों का होगा आमना सामना और फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया का होगा 19 मई को आमना सामना। ये थे फारूक, जिन्होंने आपको मुकामी, कौमी, बैनुल अक़वामी सतह पर खेले जाने वाले खेलों के हवाले से जानकारी दी। दोस्तों, आप बाखबर है हमारे स्टूडियोज़ में हम क्रिकेटर्स हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, हर तरह की खेलों के साथ वाबस्ता प्लेयर्स और कोचेस को यहाँ पे हम दावत देते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं, आज हम बात करेंगे स्नूकर के हवाले से। आजकल के इस टॉपिक में आइए सीधे लिए चलते हैं आपको अपने साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम के उस सेगमेंट में जहां हम आपकी मुलाकात मेहमान से कराते हैं। और गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान, जी हाँ नाज़रीन, कभी भी ये मौका नहीं मिला है कि मैं प्रोग्राम का चाहे एज एंकर या एज स्पोर्ट्स राउंड अप प्रेजेंटर मौका मिला कि स्नूकर के किसी खिलाड़ी से मिलें। खुशकिस्मती ये है कि पिछले दिनों मुझे पता चला यहाँ के कुछ खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल लेवल तक स्नूकर में जो है वहाँ पर पहुँचे हैं। और आज उन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी हमारे साथ हैं, उमरुल इस्लाम। उमर, वेलकम टू खेल और खिलाड़ी। थैंक यू सर। बहुत खुशी हुई ये जान के कि ये जो क्यू स्पोर्ट्स हैं, चाहे ब्लेड्स है, पूल है या स्नूकर है, ओवरऑल इनमें से किसी में आप या कोई और जिनका ताल्लुक वादी से हैं इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचे हैं। तो आमतौर पर तो उमर यहाँ पर फुटबॉल, क्रिकेट और बाकी खेल होते हैं। आप तो उतने उम्र में अभी नहीं लग रहे हैं और उमर खुद हैं आप। तो कैसे ये स्पोर्ट स्नूकर ये कैसे आपने स्टार्ट किया और इसमें आगे गई कि आप इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सर, मैं एक ऐसा स्टूडेंट था, ऐसा टीनेजर था, लाइक हमारे 90% टीनेजर्स की तरह, कि जो न्यूज़पेपर पिछले साइड से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज देयर इज स्पोर्ट्स होता है पीछे पे। जी बिल्कुल। हाँ, मैं बचपन से इसी चीज़ में इंटरेस्टेड था। तो मैंने स्कूल में, ये सब तो नहीं है क्यों स्पोर्ट्स तो स्कूल में नहीं है जी, तो आई वाज इंटरेस्टेड इन बास्केटबॉल अच्छा एंड क्रिकेट। अच्छा बट देन आई गॉट टू नो दैट माय स्किल्स आर फॉर समथिंग एल्स। अच्छा, वो कैसे पता चला? थैंक्स टू माय फ्रेंड। अच्छा। मेरे एक फ्रेंड है, फ्रेंड नहीं, वो मेरे सीनियर है। अच्छा। बट बड़ों के साथ भी कुछ दोस्ती हो जाती है। तो उन्होंने मुझे रेक्टिफाई किया। अच्छा। उन्होंने मुझे बोला यू आर वेरी टैलेंटेड। अच्छा। तो उनकी एक मतलब मेहरबानी मुझ पे ये भी कह सकते हैं कि वो मेरे लिए यूट्यूब वीडियोस डाउनलोड करके लाते थे और मुझे सिखाते थे। आप तब स्कूल के या गेम्स के या स्पोर्ट के कौन से एज में थे, स्टेज पे थे? मैं तब 2017 में ऑलमोस्ट आई वाज 14 इयर्स ओल्ड। 14 इयर्स ओल्ड। ये 9th 8th 9th में नाइन्थ की बात है जी। तो उनका नाम है, मैं मेंशन करना चाहूँगा, नदीम जरगर जी। मेरे नेबर भी है और मेरे सीनियर भी ग्रीन वैली स्कूल से थे। अच्छा। तो उन्होंने मेरे लिए वीडियोस निकाल के मुझे सिखाते थे, बोलते थे यू आर टैलेंटेड, यू कैन गो अहेड इन दिस गेम। अच्छा। तो उन्होंने खुद वो खेलते थे ये स्पोर्ट? खुद वो एज अ टाइम पास खेलते थे। तो उन्होंने ही आपको इस स्पोर्ट की तरफ उन्होंने मुझे हो गई शुरुआत कराई। तो उनके पास ही एक पोस्ट आया था एक बार डिस्ट्रिक्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट था यहाँ श्रीनगर में। अच्छा। फ्लिकर्स में था जी। तो वो जेके स्पोर्ट्स काउंसिल ने ऑर्गेनाइज किया था। अच्छा, ये रिकॉग्नाइज्ड है, स्नूकर इज ए रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट एट इंटरनेशनल लेवल। और हमारे स्टेट में और पहले और अब यूटी में भी J&K स्नूकर एसोसिएशन इसको बाज़ाबिता तौर करवाती है। जी 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 जी, आगे बढ़िए। लेकिन मेरे एज कश्मीर के 90% फैमिली से, मेरे फैमिली से भी यही था कि पढ़ाई करनी है, इस स्पोर्ट की तरफ नहीं जाना है, इस स्पोर्ट किसी स्पोर्ट की तरफ नहीं जाना अच्छा। है, पढ़ाई करनी है। अच्छा। हाँ, जिसके मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, बट स्पोर्ट्स इज अ वेरी बेसिक पार्ट, बेसिक नीड ऑफ एनी करियर, यस, पर्सनैलिटी। यस जी। तो मैं फिर से थैंक्स टू नदीम दैट ही मेड माय फादर कन्विंस्ड माय फादर अच्छा दैट ही कैन परफॉर्म वेल। अच्छा। और वहाँ से मेरे गोल्डन एग्जाम्स भी थे। अच्छा, 10th के। हाँ, तो बहुत बहुत बड़ा क्रिटिकल मौका करना था। पड़ा पापा को। अच्छा। एंड आई वेंट टू दैट डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट। मगर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट से पहले आपने सीखा कहाँ?
सीखा मैंने घर पे, मेरे चाचू का क्लब था, अच्छा तब वही मैं थोड़ा सा खेलता था नॉर्मली, तब ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था, अच्छा। बट आई वॉज प्लेइंग गुड। इक्विपमेंट पे भी हम आएंगे, इसके लिए क्या क्या चाहिए, टेबल चाहिए और इक्विपमेंट क्या है वो भी, तस्वीर भी आएंगी। तो शुरुआत हो गई जी। लेकिन ये 2 साल में क्लास 12th के बाद ही आप इंटरनेशनल खेले, इंडिया को रिप्रेजेंट किया रशिया में। 2 साल में कहाँ इतना तेज आपने कामयाबी का सफर हासिल किया? जब मैं बात कर रहा था, जब मैं डिस्ट्रिक्ट खेलने गया जी। तो मैंने पहला ही मैच खेला और आई मेड अ ब्रेक ऑफ 40। अच्छा। दैट ऑलमोस्ट 10 years of experienced guys in Srinagar नहीं couldn't कर make. पाते हैं। Yes, so I got a call at night from the one who taught me. हम आपका सफर सुनेंगे, ये इक्विपमेंट इसका है ये इनको जो स्टिक्स जैसी है, इनको हम क्यूज बोलते हैं। जी। हाँ, और ये क्यूज है विद सम्प्स एंड टिप्स अहेड, अच्छा। जिन पे फोकस किया हुआ है। जी हाँ, यहाँ पे दिखा रहे हैं स्टील, लेकिन अब टाइटेनियम फेरल्स आती है। जी जी जी। ये हमारे पास चौक आता है, इससे ये- फ्रैक्शन बनता है सो दैट बॉल्स कुड बी हिट इजीली। अच्छा, ये टेबल है स्टैंडर्ड टेबल है जी। जी। इसी पे ये गेम स्पोर्ट खेला ये जाता है। हमारी 15 रेड का सेटअप है, जिसमें हमारे पास कलर 6 होते हैं और रेड बॉल 15। जी ये एक मैच का सिनेरियो दिखाया गया जी है। जी जी। अलग अलग कलर्स की बॉल्स होती है येलो, मतलब ये इनका पॉइंट्स के हिसाब से होता है जी। ये आप खेल रहे ये हैं? नेशनल गेम्स थी गोवा में। अच्छा हाँ, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। जी जी जी। और ये यहाँ पे एक स्नूकर एकेडमी में टूर्नामेंट था। अच्छा जी। ये बाकी साथी ये बाकी लोग? हमारे डिस्ट्रिक्ट के है और हमारे यहाँ पे काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट थे, इसमें उमर हिमायूं, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट विनर था। ये बहुत पहले की तस्वीर है। हाँ, ये 2018 की है। और ये भी डिस्ट्रिक्ट विनर विवेक पाठक IBSF इंटरनेशनल अच्छा, मीडिया का है। जी। ये स्टेट की जो मैंने ट्रॉफी जीती है, स्टेट की ट्रॉफी? हाँ हाँ, जी, ये जी, वही जी। है। ये डिस्ट्रिक्ट की ट्रॉफी, डिस्ट्रिक्ट की ट्रॉफी हाँ। है। ये यहाँ कश्मीर में टूर्नामेंट्स होते रहते हैं। हाँ हाँ J&K स्नूकर एसोसिएशन रिकॉग्नाइज है और वो इसको कंडक्ट करवाती जी है। जी। ये मैं इंटरनेशनल खेलने गया था रशिया ट्यूमिन। अच्छा अच्छा, ये रशिया की ही हाँ, है। इन 2019। जी जी जी। ये मेरा प्राइवेट क्लब का टूर्नामेंट मैंने जीता था। प्रैक्टिस करते हैं आप उधर पे? जी। ये अखबारों में भी आपकी खबरें आती हाँ, रहती है। ये मैंने इस बार डबल टाइटल जीता था। अच्छा, सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हाँ, होते हाँ। हैं। ये भी विनर सर्टिफिकेट, सीनियर, ये जूनियर स्नूकर, ये जी। सब जूनियर मेरा पहला स्टेट जो मैंने जीता था उसकी है। ये मेरा नेशनल 5th पोजीशन पे मैं आया था, विच इज माई नेशनल हाईएस्ट रैंक 5। जी। इट्स माई इंटरनेशनल सर्टिफिकेट। अच्छा जी। ये नेशनल की टॉप 16 पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र में। अच्छा, PYC आप काफी जिम घूमे भी है इस स्पोर्ट जी के जी सिलसिले ये में जी। और एक स्टेट का जम्मू में मैंने जीता था, और एक स्टेट उसकी जी। सर्टिफिकेट है। जी। काफी ट्रॉफीज हैं घर में, काफी खुश हुए होंगे फिर? अल्हम्दुलिल्लाह, पापा खुश हुए होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह। साहिबजादे ने काम कर दिया। ये सीनियर का जो इस साल नुसरत गुल state मैम भी हुआ है था। उधर, नुसरत गुल मैम भी ये है। मेरे कोच मुदस्सिर आशिक है। ये आपके गुरु हाँ, हैं इन्होंने इसमें मुझे सिखाया है जी। और ये- रशिया की तस्वीर है ये रशिया ट्यूमिन में मेरा मैच के ये दौरान भारत है। की टीम में आप गए थे उधर रशिया? हाँ, हम इंडिया टीम में से, ये उसमें मैंने 126 ये का ब्रेक उमर मारा उल था। इस्लाम अंडरलाइन है येलो से, और ये रशिया का स्कोर कार्ड है। किस में आपने फिनिश किया था उमर उधर रशिया टॉप में? 16 में मैंने टॉप 16 में फिनिश किया था। कितने खिलाड़ी थे उस टूर्नामेंट में? ऑलमोस्ट 120। अच्छा, ये गेम अब आप नाज़रीन के लिए बता दीजिए, ये गेम क्या है, ये मैच स्पोर्ट क्या है? ये सेमीफाइनल मैच था, ये स्नूकर का मैच था, और इसमें मेरी ब्रेक चल रही थी 70 की, और ये मैंने क्लियरेंस मारी थी तब। ये आप हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आमतौर पर ये स्पोर्ट जो है सबको पता नहीं है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, जी जी आप हमारे लिए और नाज़रीन के लिए पूरा बता देंगे। जी जी। तो क्या इसमें जहनी तौर भी कुछ तैयारी करनी पड़ती है मुकाबले से पहले? मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज इसमें माइंड सेट है। जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें माइंड सेट है, अच्छा बिकॉज इट्स अ गेम ऑफ फुल प्रेशर। इट अच्छा। कैन मेक यू शिवर एट टाइम्स। अच्छा यस, एंड यू शुड बी वेरी प्रिसाइज। प्रिसिशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अच्छा अच्छा। हाँ। ये इतना इजी नहीं है जो हमें लग रहा है कि स्टिक से आपने निशाना लिया और बॉल गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बहुत भी नहीं बहुत है। बहुत हार्ड वर्क की जरूरत है। और बड़े टूर्नामेंट्स में क्राउड होता है। अभी अगला वीडियो जो आएगा, भारत के वर्ल्ड चैंपियन जो दुनिया में मशहूर है पंकज अडवाणी, उनका एक वीडियो और देखेंगे नाजरीन। आप देखिए कितने स्पेक्टेटर्स भी होते हैं बड़े टूर्नामेंट्स में, उनका क्लैप्स, उनका वहां पर प्रेजेंस भी प्रेशर डालता होगा। जी ये वो वीडियो ये आएगा। पंकज अडवाणी ये है, पंकज अडवाणी है, हीरो है वर्ल्ड प्राइड ऑफ खेल के। इंडिया। जी 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 जी, बोलिए आप। ये पंकज अडवाणी का जितना आई रिमेम्बर, ये जटरम के साथ मैच चल रहा है शायद। जी ट्रम्प के साथ हाँ, है, ट्रम्प वेलिश के वेलिश साथ- वेलिश टूर्नामेंट है ये। वेलिश टूर्नामेंट में। जी हाँ, तो ये फ्रेम में पंकज अडवाणी जीत जाते हैं। एंड नाउ ही हैज टू स्कोर अ रेड। आफ्टर स्कोरिंग अ रेड ही हैज टू पॉट एन कलर। जी। अब इन्होंने यहाँ पे ब्लू कलर पॉट किया है, तो इनको 6 पॉइंट्स मिलेंगे। अच्छा, इसमें अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं, हाँ। अलग अलग कलर्स के। हाँ, जी।
अच्छा, ये अडवाणी जो हैं ये काफ़ी मशहूर हैं वर्ल्ड में, काफ़ी बार वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। ये स्नूकर के साथ साथ बिलियर्ड्स भी खेलते हैं। बिलियर्ड्स बिल्कुल एक नज़दीकी क्यू स्पोर्ट है। बिलियर्ड्स एक्चुअली ही इज अ ट्रेनी इन बिलियर्ड्स। जी। बिलियर्ड्स में क्या होता है, हमारे पास 3 बॉल्स होती है, येलो, वाइट जी। एंड रेड बॉल। जी जी। उसमें हमें कैनन्स बनाने होते हैं, इन ऑफ्स करने होते हैं और पॉटिंग करनी होती है। स्नूकर थोड़ी सी डिफरेंट है, सेम टेबल है, सेम स्टैंडर्ड का टेबल है, जी। बट यू हैव टू प्ले इन एन अदर वे। जी। दिस इज ही इज प्लेइंग ऑन अ रेस्ट। ये सपोर्ट ले रहे हैं कुछ, यहाँ पे रेस्ट यूज कर रहे हैं, रेस्ट यूज कर रहे हैं। जहां तक आप जब आपकी ऑकवर्ड पोजीशन बन जाती है कहीं वहां पे, पर रेस्ट किया जाता है। 12 फीट टेबल। अच्छा, 12 फुट का टेबल होता है, आप नहीं पहुंच सकते सेंटर में, यस, तो रेस्ट आप लेते वो हैं। यूज रेस्ट। जी जी जी। यहाँ पे इनकी पोजीशन थोड़ी सही नहीं बन गई है। अच्छा, ये जो Now we would खातून use है, this- ये खातून रेफरी के साथ जुड़ी है उधर ये कंडक्ट करने में, शी इज अ मार्कर। मार्कर, और रेफरी एरिना से बाहर होते हैं। चीफ रेफरी एरिना से बाहर होती है, यू कैन कॉल हर अ रेफरी टू। शी इज अ पार्ट ऑफ द टीम ऑफ रेफरीज। वीडियो की भी असिस्टेंस ली जाती है अगर कुछ बॉल्स की पोजीशन कुछ कभी चेंज हो जाए। लाइक यहाँ पे एक फाउल एंड अ मिस हुआ है जी, तो, ये वो चीज है। जज ट्रम्प हैज टू हिट अ रेड। Until he doesn't hit a red, he has to again and again play. जी। See, like ये खातून इस वक्त कर क्या रही हैं? ये बॉल्स को बड़ा प्रिसाइजली वैसे ही रख रही है जैसे ये ऑलरेडी थी। ये रेफरी बता रहे हैं पूरा ये पोजीशन कहाँ रखनी है। हाँ, ये रेफरी बोल रहे हैं कहाँ पे, मतलब इसमें भी होते हैं लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। जी जी। पॉइंट्स की डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। जी, और स्क्रीन पे देख के रेफरी बिल्कुल एग्जैक्ट स्पॉट पे बिल्कुल। He has to hit a red. Until he doesn't hit a red, he has to break it. ये अपोनेंट है अडवाणी के, देखना है अगर ये कर पाए तो ये जीतेंगे, और तब अडवाणी की पोजीशन जो है कमजोर होगी। अगर नहीं कर पाए तो अडवाणी के पॉइंट्स अप हो जाएंगे। जी जी जी। तो कितने पॉइंट्स टोटल जो है हाईएस्ट ले सकता है? हाईएस्ट एक प्लेयर नॉर्मली 147 ले सकता है, बट इन केस ऑफ अ सिनेरियो और अ फाउल वो फ्री बॉल से उससे 147 से भी ज्यादा ले सकता है। देखिए अडवाणी देख रहे हैं कि उनके अपोनेंट क्या करेंगे। पंकज अडवाणी, नाजरीन आपको पता ही होगा, इन्होंने बेंगलुरु में इसका सफर शुरू किया। भारत को इन्होंने इस स्पोर्ट में पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। एक अथॉरिटी है इस स्पोर्ट में, स्नूकर में भी और ब्लेड्स में भी, और ना सिर्फ ब्लेड्स में बहुत सारे वर्ल्ड टाइटल जीते हैं, स्नूकर में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप जो IBSF की होती है या एशियन टाइटल्स है, भरमार है इनके पास टाइटल। आप कैसे मानते हैं पंकज अडवाणी को? उमर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंडियन स्नूकर जी। 15 रेड स्नूकर हो, 6 रेड स्नूकर हो, बिलियर्ड्स हो, सब में चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन इन एवरी कैटेगरी। और रिसेंटली इन्होंने पूल का भी नेशनल जीत लिया। अच्छा, इस साल के पूल चैंपियन भी पंकज अडवाणी। वरना इतने साल से खेल रहे हैं, लगभग 20 साल से ज्यादा टाइम इनको हो गया। स्कूल में ही, हायर सेकेंडरी में ही बेंगलुरु में शुरू किया था, अभी भी खेल रहे हैं। यस यस, ही वाज रेक्टिफाइड वेरी सून इन अ वेरी यंग एज बाय अरविंद सहूर। जी जी जी। यस, बेंगलोर में क्या है कि वहाँ स्कूल्स कॉलेज में आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स में और मिलेगा। जब अडवाणी जैसे खिलाड़ी प्रोड्यूस हुए तो स्कूल कॉलेज तो करेंगे ही। जी जी जी। अच्छा, क्लब्स कितने होते हैं यहाँ? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, बाहर क्या है? अगर हम बात करें J&K के सिनेरियो की, जी जी। तो क्लब्स बहुत सारे हैं, प्राइवेट क्लब्स है, बट जो जितने गवर्नमेंट टेबल्स हमें प्रोवाइड कर रहा है उससे ज़्यादा प्राइवेट टेबल्स है, और गवर्नमेंट के टेबल्स में वो कंडीशन ज़्यादा खास नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे लिए कोच असाइन हो हमारे यंग प्लेयर्स के लिए, जो उनको गाइड कर सके। ठीक, वहाँ पे। ठीक ठीक जी बिल्कुल। अच्छा उमर, अब हम एक और बात करते हैं। देखिए हर स्पोर्ट की तरफ तब खिलाड़ी आएंगे जैसे जो ये प्रोग्राम देखेंगे कि एक स्टूडेंट ने क्लास 9-10th में जो स्कूल में स्पोर्ट्स थे उनको छोड़ के एक वेल विशर के कहने पे एक स्पोर्ट शुरू किया, जिसकी थोड़ी बहुत प्राइवेट में इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ है, कुछ गवर्नमेंट में भी है, उतनी ज़्यादा भी नहीं है। आपने सीरियस लिया, एक फोकस रखा, तो आप इंटरनेशनल तक पहुँचे, और आज भी आप ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं। आप बहुत घूमे इसमें। कश्मीर में कितने हमारे पास कुछ और खिलाड़ी हैं, और आगे कितने खिलाड़ी आ रहे हैं अगर हम यहाँ की लेवल की बात करें? If we talk about seniors, जी, we had some good talent. अच्छा। My coach Mudassir Ashik, we have Yunus Kuche, we have Umar Humayun who is currently working as vice president in the association. यूनुस कुचे का जहां तक मैंने सुना है शायद उनको जॉब भी, गवर्नमेंट जॉब भी मिला है स्नूकर की वजह he से। has represented India. आप बताइए नाज़रीन के लिए कैसे? इंडिया में उन्होंने इंडिया रिप्रेजेंट किया था उन्होंने। यूनुस कुचे? यस यस, he had come top 4th in national. अच्छा, तो उन्होंने इंडिया रिप्रेजेंट किया, उस बेसिस पे he is currently working एक in वर्ल्ड टूर्नामेंट में? यस नहीं, नेशनल टूर्नामेंट में वो टॉप 4th पे आए थे। अच्छा, उससे उन्होंने फिर इंडिया को वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट किया। जी जी। तो नाउ ही इज वर्किंग इन फॉरेस्ट कुछ डिपार्टमेंट। और खिलाड़ी?
हम मेरे कोच मुदस्सिर आशिक, जैसे मैंने बोला, ही इज अच्छा। करंटली नंबर 6, अच्छा इंडिया नंबर 6। जी। और अपकमिंग भी अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं, लाइक कामरान, जुनैद नज़ीर, अच्छे अच्छे अपकमिंग प्लेयर्स आ रहे नेशनल हैं। लेवल पे किन खिलाड़ियों को आप ना फॉलो करते हैं? छोड़िए पंकज अडवाणी या पहले गीत Right, सेठी right. थे, जब हम छोटे थे हम अखबारों में उनका सुनते थे, या प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने उनको अवार्ड दिया। जी जी जी। इस टाइम पे कौन है मशहूर खिलाड़ी? इस टाइम पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में इशप्रीत सिंह चड्ढा, इशप्रीत सिंह चड्ढा ही इज, जो मतलब पंकज अडवाणी ने वर्ल्ड जीते हैं, जी इट्स एन अमेच्योर वर्ल्ड जी चैंपियनशिप। जी जी। इशप्रीत सिंह चड्ढा इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द प्रोफेशनल वे। प्रोफेशनल वर्ल्ड जी 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 चैंपियनशिप। वही बोला। दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क अच्छा अच्छा एंड ही इज मेकिंग स्टार्स देयर। अच्छा अच्छा। यस। इस खेल को जो है अगर हम देखें, अब कंपेयर करें हमारा J&K, हम जी। करते हैं ये बात जब भी सिनेरियो डिस्कस करते जी, हैं। जी। आप जम्मू गए, जम्मू के बाद आप बाकी जगह पे गए, वहाँ कॉलेजेस में, स्कूल्स में, प्राइवेट में या गवर्नमेंट के ऐसे ही स्पोर्ट्स काउंसिल्स जी, में जी। कैसे आप देखा वहाँ पर इसको? आई थिंक मुंबई एंड साउथ साइड, तमिलनाडु, बेंगलुरु, अच्छा कर्नाटका, बेंगलुरु, जी। schools, college, they teach them there. अच्छा वहाँ पर ये स्पोर्ट है? Yes, they जी। teach them there. अच्छा यहाँ नहीं है? यहाँ अभी आई होप कि ऐसा हो आपको हमारे देख यहाँ के। स्कूल्स में। हाँ जी जी। जी जी। मेरा स्नूकर के रिलेटेड सबसे बड़ा ड्रीम, कोई ट्रॉफी आज तक नहीं रही, कोई चैंपियनशिप नहीं रही। अच्छा मेरा ये ड्रीम था कि मतलब हमारे जो यंग जनरेशन है वो इसकी तरफ जाए, अच्छा so they could perform and win big for this J&K, अच्छा। for India they could represent. क्योंकि ये एक स्पोर्ट है, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट है, इसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप है, इसमें पंकज अडवाणी और गीत सेठी जैसे खिलाड़ी निकले हैं। जी जी। अच्छा यहाँ उमर आप एक बात बताइए, लेट्स नॉट कीप इट सीक्रेट। पेरेंट्स डरते भी हैं कि बच्चे गए, क्लब में गए, छोटे छोटे क्लब भी हैं, खेलते हैं बच्चे वहां पर, ये क्यों स्पोर्ट्स थोड़ा सा ना वो सर, जो फैक्टर है इसका नेगेटिव जी। फैक्टर है, आप क्या बोलेंगे उस बारे में? एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। Every इस coin has गेम two के sides. साथ टैबू जुड़ा हुआ है, बट आई थिंक पीपल शुड मेक देयर विजन ब्रॉडर। जी। मेरे फैमिली ने भी मुझे पहले साल सपोर्ट नहीं किया, अच्छा बट देन व्हेन माय फादर सॉ मी प्लेइंग, अच्छा ही वाज द फर्स्ट मैन हु प्रेड दैट Supported you. आई शुड विन। अच्छा एंड इन almost for first 5 years of अच्छा। my, I can say, professional career, जी जी जी। he was the one who was with me everywhere, everywhere. अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, पापा को छोड़ के जो आपके फैमिली में होते हैं, आप जैसे छोटे या नौजवान कजिन्स होते हैं, बाकी होते हैं, कहीं वो तो नहीं बोलते थे ये लूर है चुक से गिना वगैरह वगैरह, बैट चुक तुला मैदान में चुक नेना, कुछ ऐसा तो नहीं कभी सुनना पड़ा क्रिटिसिज्म? वो तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म किया गया, बट उस क्रिटिसिज्म ने मुझे पुश किया कि मैं और हार्ड वर्क करूं। अच्छा उस क्रिटिसिज्म की वजह से ही मैं सुबह सहरी से 1 बजे तक प्रैक्टिस करने लगा, वाह। बिकॉज आई वांटेड टू प्रूव एवरीवन रॉन्ग। अच्छा जिन दिनों आपका टारगेट था कि मुझे कहीं पहुंचना है, मुझे इंटरनेशनल ही खेलना है। अच्छा हाँ, नहीं कोई छोटी बात नहीं है, इंडिया के लिए एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट में आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा बेसिक मोटिवेशन यही था कि आई वांट टू ब्रेक द बैरियर फॉर अपकमिंग प्लेयर्स। अच्छा मतलब हमारे यूनिस सर ने खेला हुआ था, जी, जी, तो जी। उसके बाद ऑलमोस्ट 10 years 12 years तक किसी ने नहीं खेला था बड़ा। एंड पीपल लूज्ड होप, अच्छा। प्लेयर्स ने होप छोड़ी छोड़ी थी। थी। आई वांटेड टू ब्रेक दैट बैरियर। आपने 2019 में भारत को रशिया में रिप्रेजेंट किया उमर, जी, यूनुस कुछे साहब ने उससे तकरीबन 10 साल पहले किया, 12 साल। 12 साल पहले। तब से क्या हुआ है? इस वक्त आप खुद क्या खेल रहे हैं और इस वक्त क्या टूर्नामेंट्स वगैरह हो रहे हैं? क्या गेम चल रही है, स्पोर्ट चल रहा है? हाँ, अब मुझे लग रहा है कि हमारी एसोसिएशन भी स्टेप्स ले रही है, क्योंकि अच्छा। अब हमारे टेबल्स भी चेंज हुए। अच्छा। यहाँ श्रीनगर भी 2 टेबल्स आए हैं, जम्मू में भी हमारे पास कहाँ 3 पर है ये टेबल्स टेबल्स आए। यहाँ? ये यहाँ स्पोर्ट्स बख्शी स्टेडियम में ही है। अच्छा हमारे जो उस साइड हाँ। कॉम्प्लेक्स है। और जम्मू में भी हमें 3 टेबल एमए स्टेडियम में लगे हुए कुछ हैं। खेलते हैं वहाँ खिलाड़ी? वहाँ कुछ होता है? खेलते हैं खिलाड़ी, बट आई वांट देयर शुड बी अ कोच हु कुड गाइड देम, ठीक। बिकॉज लड़के क्या कर रहे हैं, हमारे यंग लड़के क्या कर रहे हैं, दे जस्ट पुट बॉल्स ऑन द टेबल एंड नॉक देम। उससे कुछ नहीं उससे होगा। कुछ नहीं होता। यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, इसमें डेडिकेटेड। प्रॉपर अल्फाबेटिकली ABCD स्टेप्स में आगे बढ़ना है, ABCD, राइट। एक ट्रैक होना चाहिए। एक ट्रैक, वो एक नहीं है। प्रोसीजर होता है प्रैक्टिस अच्छा। का, जो आपको फॉलो करना है, तभी हम आगे जा सकते ठीक हैं। ठीक ठीक। वो हमें कोच ही बोल सकता है कि कैसे आगे जाना है। हम्म, सो आई वांट दैट J&K में ऐसा सिस्टम हो, हम्म। ऐसे कोच हो जो कि बच्चों को बोले ऐसे हमें ऐसे ऐसे आगे जाना है। अच्छा उमर, जब कोई खिलाड़ी खेलता है, बेशक वो खेल से उसको एक रिफ्रेशमेंट मिलती है, वो खुश रहता है, वो फिट रहता है, तो
कुछ आपने एक गोल सेट किया था, कोई ड्रीम था इस स्पोर्ट के जरिए? क्योंकि कोई भी खिलाड़ी कुछ भी बोले, किसी भी लेवल का हो, उसका होता है कि इस स्पोर्ट के जरिए मुझे ये मिलना चाहिए था। वो पूरा हुआ आपका कि अभी इट इज येट टू गेट कंप्लीटेड? आई थिंक मेरे 2 ड्रीम्स रहे। एक तो मुझे लग रहा है कि कंप्लीट हो रहा है, एक के लिए मुझे और हार्ड वर्क करने की जरूरत है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। पहला मेरा ये था कि मैं एक बैरियर जो से मैंने जिक्र किया कि तोड़ूं और अपकमिंग प्लेयर्स आए जी, जिससे मुझे रिजल्ट भी मिला कि मेरे बाद आफ्टर ओनली 2 और 3 इयर्स हमारे पास और एक इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला प्लेयर मिला, कामरान माजिद। हाँ, जी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन, बहुत अच्छी बात है। और अब मेरा एक टारगेट है कि मैं नेशनल चैंपियनशिप जीतूं, क्योंकि अभी तक मैंने नेशनल चैंपियनशिप नहीं जीती है। अच्छा, आई थिंक आई शुड वर्क हार्डर। अच्छा, मुझे एक और बात पता चली, मैं शेयर करूंगा कि आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करने के जरिए या जो आपने टॉप में नेशनल में परफॉर्म किया, एक गवर्नमेंट जॉब का भी कश्मीर से बाहर चांस मिला था, लेकिन आपकी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से वो जॉब नहीं हो पाया। ब्रीफली कुछ आप बता सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के से मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ था जॉब के लिए। अच्छा, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे ग्रैंडफादर गुजर गए। अच्छा, आप नहीं जा पाए, ज्वाइन नहीं कर पाए। हेवनली अबोर्ड। अच्छा, यस, आई कुड जॉइन। समटाइम्स अल्लाह हैज अदर प्लान्स, इंशाल्लाह आगे भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। यस, एक्चुअली माय फादर आल्सो टोल्ड मी टू नॉट टू गो इन अर्निंग सो अर्ली। अच्छा, अभी जरूरत नहीं है अच्छा अर्न करने की, अभी आप कंसंट्रेट करो स्पोर्ट्स पे। खेलते हैं आप अब, स्पोर्ट में हैं, टच में हैं, प्रैक्टिस करते हैं? राइट। कहाँ जाते हैं? अभी मैं राजबाग में स्नूकर एकेडमी जाता हूँ। अच्छा, यस, वहीं पे प्रैक्टिस आप टच में हैं? जी। इसमें एज वगैरह का कुछ नहीं फिलहाल, आप इसमें इंशाल्लाह आपका सफर आगे जारी रह सकता है। जी, अभी तो बहुत कुछ अचीव करना है इंशाल्लाह। चलिए उमर, अच्छी बात है, हमारे पास अभी थोड़ा कुछ टाइम है, लेकिन खुशी की बात यह है कि आपने एज अ स्टूडेंट सफ़र शुरू किया था और आप इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे और आपने कुछ और खिलाड़ियों के नाम गिनवाए जो कि एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट में अच्छा कर रहे हैं। आखिर पर हमारे जो व्यूअर्स होंगे, आपके देखने वाले होंगे और यूथ होंगे, क्या मैसेज होगी एज एन इंटरनेशनल प्लेयर उनको आपकी इस प्रोग्राम की? मेरी मैसेज ये होगी, मोस्टली जो स्नूकर को एज अ प्रोफेशन यूज करे, कि प्रैक्टिस लाइक यू हैव नेवर वन एंड परफॉर्म लाइक यू हैव नेवर लॉस्ट। अच्छा, और ओवरऑल जो सारे खिलाड़ी हैं या लड़के होते हैं जो मोबाइल फोन पे वक्त गुजारते हैं, आप जैसे 9th-10th के बच्चे जो खेलते नहीं हैं, उनको आप शॉर्ट में क्या बोलेंगे? मैं यही बोलूंगा कि टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है हमें। अच्छा, बिकॉज इट्स अ वेरी, यू हैव दिस लाइफ, यू हैव टू use it in a very particular way, and sport can be one of the things. Beautiful, it's a very beautiful thing. आप खुद पे अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हो, your mind works well. चलिए उमर, आपने अच्छी बातें की और इस स्पोर्ट के बारे में, कुछ नए खिलाड़ियों के, कुछ और कमिंग इंशाल्लाह स्टार्स के बारे में हमें सुन के बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह आगे मौका मिला कभी और आपसे इन जो क्यू स्पोर्ट्स हैं, ब्लेड्स है, पूल है, उस पर भी कभी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू खेल और खिलाड़ी। थैंक यू सो मच। नाजरीन, ये उमरुल इस्लाम जिन्होंने भारत को 2019 में रशिया में एक चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट किया जो कि इंटरनेशनल चैंपियनशिप थी, इनका ताल्लुक कश्मीर से है और कुछ और खिलाड़ी हैं इस स्पोर्ट में। कोशिश करेंगे आगे हम उनको भी बुलाएं और स्नूकर, ब्लेड्स और पूल की बात करें। इस वक्त प्रोग्राम के आखिरी कलिमात के लिए चलते हैं मुसद्दिक के पास। शुक्रिया इमरान। जैसे कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा कि हमने इस मंच पे काफ़ी सारे प्लेयर्स, कोचेस को दावत दी, लेकिन आज के जो हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान थे ये बहुत ही नहायत दिलचस्प था, क्योंकि हमारी नई नस्ल इस खेल के साथ दिन ब दिन जुड़ती है, काफ़ी शौक़ रखती है, लेकिन उनके पास ये ज़राया नहीं था कि कहाँ से ये चीज़ें हम सीख सकते हैं, इसमें हम कहाँ से ज़्यादा महारत हासिल कर सकते हैं। आपने सुना होगा हमारे जो आज के मेहमान थे उमरुल इस्लाम साहब, इन्होंने आपको वो सारी चीज़ों से आपको बाखबर किया कि हमारे कश्मीर में कहाँ कहाँ पे ये खेल खेले जाते हैं। आप ये प्रोग्राम हमारे साथ बराह रास्त देख रहे थे। कल ये प्रोग्राम आप सुबह 9:10 पे रिपीट टेलीकास्ट पे अपनी मनपसंद चैनल DD कश्मीर पे देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप दूरदर्शन के सभी प्रोग्रामों को दूरदर्शन की ऑफिशियल यूट्यूब पे देख सकते हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल DD कश्मीर को सब्सक्राइब करना है बेल आइकन के साथ। आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। अगले शुमारे में लेके आएंगे एक नई शख्सियत, एक नए मेहमान को, कुछ नए खबरों के साथ आपके साथ रूबरू हो जाएंगे। दीजिए अपने मेज़बान मुसद्दिक आलम और खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।
हुआ है।